नीति वचन 5 उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम, उसका रिजल्ट नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह आप इसे नहीं जानती। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या समझाना चाह रहे पास्टर जी अंकुर नरोला। लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। अब यहां पे लिखा है कि जो व्यभिचार है वो शहद की तरह है, वो मीठे की तरह है, वो मन भाव लगता है, लेकिन वचन कहता है कि जो उसमें पड़ेगा उसे जीवन का समथर पथ, यानी उसे स्ट्रेट रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति पाप करे, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आगे उसके परिणाम लिखे हैं। लिखा 9 आयत में, ऐसा ना हो तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। अपनी इज्जत औरों के हाथ में दे दे, अपनी लाइफ किसी क्रूर जन के वश में कर दे, और पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें, और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। वचन कहता है कि जो पवित्रताई में नहीं होगा उसके बिजनेस में उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उसका फाइनेंस कभी सीधा नहीं होगा, उसके फाइनेंस पे बार बार अटैक आएंगे। इसलिए आप नोटिस करते हैं, जैसे आप मोबाइल पकड़ते हैं, आपको शैतान गंदी फिल्मों की ओर लेके जाना चाहता है, वो आपको गंदगी की ओर दिखाने की ओर लेके जाना चाहता है। इसलिए जो पहले गंदगी कभी आपके फोन में नहीं आई, वो आपके फोन में आना स्टार्ट होती। तो शैतान को ये बात मालूम है और लोगों को ये बात पता नहीं कि जब आप व्यभिचार की ओर जाएंगे और पवित्रताई को ब्रेक कर देंगे, तो वचन कहता है कि पराये तेरी कमाई से अपने फल को, अपने पेट को भरेंगे। यानी तेरा फाइनेंस तेरे फायदे का नहीं होगा, उससे दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन तुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलेगा, यानी उसकी लाइफ सीधी नहीं होगी। कभी मिल गया, कभी नहीं, कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी रास्ता टेढ़ा हो गया, कभी ये दिक्कत आ गई। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जिनके रास्ते फिर सीधे नहीं होते, प्रार्थना करने की बजाय और तौबा करने की बजाय आपको प्रेयर लाइन में आने के इच्छुक दिखेंगे कि बस एक बार मेरा ले हैंड हो जाए, एक बार मेरे पे प्रार्थना हो जाए। बल्कि वो ये नहीं जानते कि अगर तेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, तेरी लाइफ की पवित्रताई को तोड़ने की वजह से आई है, तो उसका इलाज ले हैंड प्रेयर नहीं है, उसका इलाज तौबा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कल मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा, कल मैं तुम्हारे बीच में बड़े काम करूंगा, इसलिए तुम सब जाओ और अपने आप को पवित्र करो। क्यों कहा परमेश्वर ने पवित्र करो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह बात जानता है कि अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई की लीकेज है, वो कभी भी आपकी लाइफ में बड़ा मिरेकल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा था 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। उसने तो ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, क्योंकि वो जानता था कौन सा पाप। परमेश्वर ने उससे कहा कि पाप मत करना, तो उसने ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप ना करूं, क्योंकि वो जानता था कि उसने कौन सा गुनाह किया है। शैतान ये चाहता है आप फोन पे गंदी बातों को देखें, आप गंदे मजाकों को करें, आप गंदी चीजों को डिस्कस करें अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि आप पवित्रताई से निकलें, ताकि आपके जीवन का समथर पथ आपको कभी ना मिले। क्योंकि अगर आप पवित्रताई पे चले, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बड़े से बड़ा अटैक, कोई डॉक्टर ने आपको कुछ मर्जी क्यों ना बोल दिया हो, दुनिया ने आपने जो मर्जी क्यों ना कर दिया हो, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटता जाएगा, हर एक संगल टूटता जाएगा। डे बाय डे आप आजाद होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। शैतान ये बात जानता है, उसे मालूम है कि एक विश्वासी के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सकता, वो उसके फाइनेंस को रोक नहीं सकता, वो उसके जीवन के सीधे रास्ते को रोक नहीं सकता। उसके पास एक ही इलाज है कि वो लोगों को पाप की ओर लेके जाए। उसके लिए वो उसको कुछ भी करना पड़े,
आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़े, आपको निराश करना पड़े, आपको डाउट देना पड़े, वो किसी भी तरह के डाउट को पालेगा आपकी लाइफ के अंदर से। इसलिए तो कहा जाता है कि वचन के साथ जुड़े रहें। जब आप वचन को पढ़ेंगे और वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा रहेगा। जब विश्वास को आप रखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, आप पाप में नहीं गिरेंगे। जब आप पाप में नहीं गिरेंगे और पवित्रताई में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल्स करता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब उसने कहा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। आप ऐसे लोग देखेंगे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रेयर लाइन में आना भी छोड़ेंगे नहीं। उन्हें लगता है अब उनके लिए प्रेयर हो जाएगी तो परमेश्वर उनके रास्तों को साफ कर देगा। प्रेयर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं, जो तौबा करके फाइट कर रहे हैं शैतान के साथ, जो प्रभु से कह रहे हैं परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए। तब परमेश्वर अपने दास के बीच से उन लोगों को छूता है और आजाद करता है और अपना वायदा पूरा करता है कि जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा कर ली है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी पाप में हैं और प्रेयर लाइन में खड़े हैं, ये सोच के कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुएगा और मुझे चंगा करेगा। बाइबल कहती है प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए छूता है जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं अपना जीवन खुदाबंद के लिए बिताऊंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। 11 आयत में लिखा है, नीति वचन 5 उसकी 11, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? वह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे तो अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। इसलिए उसने कहा पत्नी के अलावा अगर तू बाहर मुंह मारता है तो उसने कहा कि तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तेरे शरीर के ऊपर शैतान अटैक करेगा, अलग अलग बीमारियों के साथ तेरे शरीर के ऊपर अटैक करेगा। आज बहुत से लोग बीमार हैं व्यभिचार के कारण, पवित्रताई को तोड़ने के कारण। और जब वो शैतान लंबा सोचता है, उसने आपसे व्यभिचार करवाया, फिर आपकी लाइफ पर अटैक किया, और जो देखने वाले अविश्वासी हैं, अन्य जातियां हैं, वो आपको जब बीमार देखती हैं वो कहती प्रभु इनका जो चंगा करने वाला है, ये क्रिश्चियन जो रोला पाते हैं, बड़ा रोला पाते चंगे आईदा, ये तो खुद बीमार है। हर बीमारी पाप की वजह से नहीं, लेकिन मोस्टली हैं। किसी पर परीक्षा भी हो सकती है। मेरी लाइफ में कुछ परीक्षाएं थी, लेकिन एक हल है, अगर हम पवित्रताई को बढ़ाएं, उसमें मेंटेन रहें और उसको बढ़ाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें संसार से और पाप से और शैतान से। जो भी अटैक आपकी लाइफ पे है, वो शरीर पे हो, बच्चे ना हो, वो फाइनेंस पे हो, फैमिली पे हो, हर एक से आप जल्दी आजाद होकर गवाही देने के लिए आएंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। लेकिन आपको यह मेक श्योर करना है कि आपकी लाइफ में ऐसा पाप ना हो, क्योंकि वो पाप का हल आपके लिए ले हैंड प्रेयर नहीं कर सकती। ले हैंड प्रेयर से आपको पाप छोड़ने की ताकत मिल सकती है, ग्रेस मिल सकती है, लेकिन जब तक आप खुद तौबा नहीं करेंगे, उस पाप के लिए आप मना नहीं करेंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तब तक शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता जाएगा, करता जाएगा और करता ही जाएगा। और फिर वो आपके जब फाइनेंस पे अटैक करता है, उसका असर आपके परिवार पर भी होता है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर के रास्तों पे चलेगा और पराई स्त्री की ओर नहीं देखेगा, परमेश्वर ने कहा तेरी कमाई को और नहीं खाएंगे, वो तेरे जल के सोते के ऊपर दया करेगा और उसे तू ही